दोस्तों, हमारे चैनल उत्कर्ष आर हिंदी एंड संस्कृत में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कारक और उनका वाक्यों में प्रयोग। तो ये कारक क्या हैं, किसको कहते हैं कारक? तो कारक का अगर देखा जाए तो कारक जो हैं, कर्ता और कर्म के बीच में, क्रिया के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं वे शब्द जो होते हैं वो कारक कहलाते हैं। जैसे कि मेरा घोड़ा, तो घोड़ा यहाँ कर्म और मेरा जो है यहाँ पर एक मैं से मेरा बना, तो रा जो हुआ यहाँ पर वो एक कारक का कार्य करता है। मेरा इस प्रकार से संबंध बनाते हैं। या यूं कहिए कि मोहन वाहन से जाता है, तो यहां पर क्रिया को जोड़ रहा है कारक। कौन सा कारक? से। इसी प्रकार से और भी कारक हैं। तो इस तरह से जो है ये कई प्रकार के कारक हैं और ये कारक 8 प्रकार के कारक हैं। ये 8 प्रकार के कारक हैं जो शब्द सर्वनाम अथवा संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं वे शब्द कारक कहलाते हैं। या वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया एवं कर्म से जोड़ने का कार्य करते हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं, वे कारक कहलाते हैं। कारकों की संख्या होती है 8। तो कारकों की संख्या 8 होती है। और वो कौन कौन से कारक हैं देखिए। ये मैंने विभक्ति के अनुसार आपको बता रहा हूं। विभक्तियां हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो यहां पर हर विभक्ति के अनुसार जो कारक दिया हुआ है वो आप देखेंगे। पहला हमारा कारक है कर्ता। कर्ता को हम पहचानते हैं ने से। जैसे कि मोहन ने, अब मोहन ने, तो मोहन जो ने से पता लगा हमें, मोहन बाजार जाता है। तो बाजार जाने वाला कौन है? मोहन। अगर हम इसको यहां पर देखें कि मोहन ने बाजार जाता है, तो मोहन बाजार को जाता है, जाने वाला कौन है? इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जाने वाला कौन है, वो करता है, वो है मोहन। अब जैसे कि मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन ने किताब को पढ़ता है, इस तरह हम जानेंगे। अब अगर हम इसको भूतकाल के रूप में अगर लें, तो मोहन ने किताब को पढ़ा, यहां पर ने स्पष्ट हो गया। तो यहां पर प्रथमा जो विभक्ति है, इसका कर्ता, इसका चिन्ह जो हम इसको जानते हैं वो ने से जानते हैं। दूसरा आता है द्वितीय विभक्ति का कर्म। कर्म कौन सा है? मोहन किताब को पढ़ता है। मोहन ने किताब को पढ़ता है। तो यहां पर क्या होगा कि को किसको पढ़ता है? किताब को पढ़ता है। सीधा सीधा बोलेंगे मोहन किताब को पढ़ता है। मोहन ने किताब को पढ़ा। तो यहां पर जो है जो कर्म, जो क्रिया कर्म के साथ में होती है,
कहना चाहिए कि क्रिया जिससे जुड़ती है वही जो है कर्म कहलाता है। अगला है तृतीय विभक्ति का है करण कारक से द्वारा। ये द्वारा का मतलब ये है कि जिससे हम जो भी कर्म कर्ता के साथ है, साथ साथ चल रहा है, उसको हम से जानते हैं। जैसे कि राजू वाहन से शहर जाता है, तो राजू शहर जाता है कैसे? वाहन से। यानी यहाँ पर जो से है वो द्वारा है, वाहन के द्वारा। और दूसरी बात हम इसको ये पहचानेंगे कि कर्ता के साथ साथ कर्म चलता है। अब वाहन जो है वो कर्ता के साथ साथ चल रहा है, राजू वाहन से, तो यहाँ पर द्वारा इसको हम इस तरह पहचानेंगे कि ये जो से होता है ये कर्ता को और कर्म को साथ लेकर चलता है। अब इससे आगे है चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान। संप्रदान इसके है, संप्रदान मतलब किसी को अर्पण करना, किसी को सौंपना, किसी को देना के लिए। माँ बच्चे को फल देती है, अध्यापक विद्यार्थी को ज्ञान देता है, तो यहाँ पर जो है वो संप्रदान के लिए कारक माना जाएगा। अगली विभक्ति है पंचमी विभक्ति अपादान। अपादान कौन सा है? से। कौन सा से? अलग करने वाला। ये मतलब कहने का ये कर्म जो होता है वो कर्ता से यहाँ अलग हो जाता है, और ऐसा जो शब्द है वो है से। जैसे कि राजू विद्यालय से आता है, तो विद्यालय वहीं छूट गया और राजू यानी जो करता है वो अलग हो गया। इसी प्रकार से वह घर से जाता है, तो घर अपने स्थान पर है। मतलब कहने का ये है कि जो कर्म होता है वो अपनी जगह रहता है और उससे अलग होता है कर्ता। तो ये वही से है ये। अगली विभक्ति आती है हमारी षष्ठी विभक्ति का है कारक है हमारा संबंध कारक। संबंध जैसा इसका नाम है संबंध, ये क्या है कि कर्म को कर्ता से जोड़ता है। जैसे कि यह राम का घोड़ा है, तो घोड़ा और राम के बीच में संबंध स्थापित किया कान है। ये मेरा कुत्ता है, तो मेरा जो है वो इसमें रा मिला, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी पुस्तक, तुम्हारी किताब, तो का की के रारी रे, इस तरह से जो है ये संबंध कारक हैं। फिर आगे आता है सप्तमी अधिकरण कारक। अधिकरण जो होता है ये क्या करता है, इसका जो चिन्ह है वो है मैं और पर। इसको हम जानेंगे जैसे कि नदी में, पानी में, घर में, संसार में, ऐसे ही पर, छत पर, वृक्ष पर, इस प्रकार से ये पर आता है आपका। ये जो है आपका अधिकरण कारक है। इससे अगला है लास्ट अंतिम जो है वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या है इसको हम संबोधन चिन्ह से पहचानते हैं, और जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाता है, किसी को आवाज दी जाए जैसे, तो उस स्थान पर ये संबोधन कारक होता है। हे, अरे, इसका ये पहचान है और चिन्ह लगा हुआ है इसमें साथ में। तो इस तरह से ये आपका जो है संबोधन कारक हुआ। अब इनका कारकों का प्रयोग देखिए आप। कर्ता, कर्ता कारक है, इसको कैसे प्रयोग किया गया है? राधा खाना खाती है, तो राधा ने खाने को खाती है, इस तरह मानेंगे इसको हम। खाना कौन खाता है? राधा खाती है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर राधा जो है वो क्या है? कर्ता है। अगला इसका उदाहरण है मोहन ने पत्र लिखा। अब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मोहन ने, यानी मोहन ने जो है वो यहाँ पर क्या है? मोहन ने यहाँ पर जो है ये आपका है कर्ता। मोहन ने पत्र लिखा। अब राधा खाती है खाना, तो राधा किसको खाती है? खाने को खाती है, तो खाना जो है वो कर्म है, यानी राधा का जो संबंध है वो खाने से है, तो खाना यहाँ पर कर्म हुआ। मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने तो कर्ता हो ही गया, क्या लिखा? पत्र लिखा, पत्र को लिखा, तो पत्र यहाँ पर क्या हुआ? इसका कर्म हुआ। अब इसके बाद में आता है
संप्रदान करण, करण जैसे मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, ये करण कौन सा है? अलग होने वाला, नहीं साथ चलने वाला। द्वारा, राजू वाहन से जाता है, बालक गेंद से खेलते थे, तो यहाँ पर गेंद से, वाहन से, ये जो शब्द हैं, ये शब्द जो है ये है आपके करण कारक। इसके बाद में आता है संप्रदान कारक। संप्रदान में जैसा मैंने बताया कि अर्पण करना, कुछ सौंपना, कोई देना। माँ बच्चों को फल देती है, तो यहाँ बच्चों को जो है ये आपका, ये यहाँ पर ये संप्रदान कारक है। यह भिखारी को, ये संप्रदान कारक है। अब आता है आपका अपादान। अपादान मतलब अलग करने वाला। ये कौन सा से है? अलग करने वाला से। विद्यालय से, बालक विद्यालय से आते हैं, वे घर से चले गए, मतलब यहाँ घर से और विद्यालय से, यहाँ भी से और यहाँ भी से। बस अंतर ये समझना है कि यहाँ पर जो है वो कर्म जो है वो कर्ता के साथ है, और इसमें जो है वो कर्म कर्ता से अलग हो जाता है। अब इसमें अपादान में कर्म कर्ता से अलग हो जाता है। अब आता है संबंध कारक। संबंध कारक में इसमें क्या है कि इसमें कर्ता और कर्म का संबंध जुड़ता है। जैसे कि ये राम का घोड़ा है, तो राम का आ गया यहाँ पर। राजू तुम्हारा भाई है, तो तुम्हारा में रा आ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये हमारे जो हुए, ये हमारे संबंध कारक हुए दोनों। अगला आता है अधिकरण। अधिकरण में क्या है कि यहाँ पर स्थापित है, वृक्ष पर बंदर बैठता है, तो वृक्ष पर, यह अधिकरण हो गया। मछली जल में रहती है, जल में, यहां पर जो है क्या है, ये आपका अधिकरण कारक है। और क्या है? अब आता है संबोधन। इसको हम कैसे जानेंगे? हे ईश्वर तू ही है, अरे तुम कहाँ हो, अरे ये क्या हुआ, ओ ए लड़के इधर आ, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये हमारे संबोधन कारक में आते हैं। तो मैंने आपको इस प्रकार से कारक क्या है ये बताया, और किस प्रकार से हम इसको पहचानते हैं, हम जानते हैं किस प्रकार इनका प्रयोग होता है वाक्यों में, ये आपने समझा। अब इससे संबंध जो प्रश्न हैं वो मैं आपको उनका परिचय अगले वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।